6 साल से ऊपर हो गया है ख़ानदान का, हमारा मेरा और बेटी का राब्ता नहीं हुआ। 11 साल हो गए हमारी जो है उनसे मुलाकात नहीं हुई। झूठे इल्ज़ामात के थ्रू उनको फांसी घाट चढ़ाने की पूरे हिंदुस्तान की सरकार की कोशिश। 6 सालों से एक इंसान जो लंबा चौड़ा ऊंचा इंसान है उसको 5x7 फीट में पिंजरे में बंद है और सिर में उनको हर साल इस महीनों में पस आती है जिससे उनके सारे बाल गिर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं अमारा खान। नाज़रीन, जैसे हम सबको पता है कि भारत में मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जारी है और इसी वजह से पहले दीगर जो रहनुमा गुजरे हैं हुर्रियत रहनुमा कश्मीर में, जैसे कि अफजल गोरू है, मकबूल भट्ट है, उनको भी फांसी की सज़ा दी गई और इसके बाद कश्मीर के जाने माने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भी मोदी जो है वो मजबून कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ फांसी देने की। इसी हवाले से मेरे साथ उनकी यासीन मलिक की अहलिया मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहेंगे। क्या लगता है कि जो दिसंबर में समाअत होगी उनके खिलाफ, उनमें क्या फैसला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मिशाल, मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया यासीन को जो है वो जेल में बंद है और आपसे राब्ता कब तक नहीं हुआ था? देखें, 6 साल से ऊपर हो गया है ख़ानदान का, हमारा मेरा और बेटी का राब्ता नहीं हुआ। 11 साल हो गए हमारी जो है उनसे मुलाकात नहीं हुई। 6.5 साल से बात नहीं हुई है। उनको 22 फरवरी 2019 को अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद उनको कोठी बाग पुलिस स्टेशन से जम्मू जेल मुंतकिल किया गया और मई के महीने में तिहाड़ डेथ सेल के अंदर NIA ने अभी भी उनके खिलाफ जाली मुकदमों में दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात के थ्रू उनको फांसी घाट चढ़ाने की पूरे हिंदुस्तान की सरकार की कोशिश है। यासीन मलिक को तोड़ने के लिए हर लिहाज से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और जिस डेथ सेल में रखा हुआ है 5x7 फीट का डेथ सेल है। पिछले 6 सालों से एक इंसान जो लंबा चौड़ा ऊंचा इंसान है उसको 5x7 फीट में पिंजरे में बंद है, कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के लिए कभी कभी वो पिंजरा खोला जाता है 10 मिनट उनको वॉक कराने के लिए। उनकी कोई इलाज नहीं हो रहा, उनका मेटालिक हार्ट वाल्व जो है, जो पेस मेकर है, वो एक्सपायर्ड है और ब्लड क्लॉट्स उनको हो रहे हैं। उनकी किडनीज़ का भी बहुत खौफनाक वहाँ पे सूरत हाल है, उनको पत्थर गुर्दों में हो गए और सिर में उनको हर साल इस महीनों में पस आती है जिससे उनके सारे बाल गिर जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, या तो फांसी घाट के थ्रू इनको ये कत्ल करना चाहते हैं या जेल के अंदर इन्होंने कत्ल कर दें। हम ये भी जानते हैं कि जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के लिए जद्दोजहद भी की है और उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। क्या लगता है कितने फ़ीसद जो इल्ज़ामात लगाए हुए, इससे पहले भी जो रहनुमा गुजरे हैं जिनको दोनों को फांसी दी गई है उनको भी जो है वो इसी बिना पर उनको फांसी दी गई थी, इसके बारे में क्या कहेंगी? आपकी बेटी जो है वो कितने अरसे से अपने बाप से नहीं मिली, उनको देखा नहीं और वो क्या फील करती हैं अपने बाप के बगैर? 11 साल से नहीं देखा, बच्ची दूध पीती थी जब से वालिद साहब को इसने नहीं देखा। और जितने भी ये मुकदमे, जो जाली मुकदमे, कश्मीरियों का सिर्फ यही कसूर है कि वो आज़ादी चाहते हैं, वो हक़ खुदरादियत चाहते हैं और जो कश्मीरी आज़ादी की बात करता है वो हिंदुस्तान के सामने एक दहशतगर्द है और उसको, उसके रहनुमा को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। मगर याद रखें कि मकबूल भट्ट के हम वारिस हैं, अफजल गुरू के वारिस हैं, सईद अली गिलानी साहब के वारिस हैं। ये तहरीक कभी भी दब नहीं सकती, बुरहान वानी के वारिस हैं और इंशाअल्लाह ताला यासीन साहब को और कश्मीर की आज़ादी को पता मिलेगी, मगर तभी मिलेगी जब आवाम हमारे साथ निकलेगी। आप ही हमारी ताकत हैं, आप ही हमारे बाजू हैं और आप ही हमारी आवाज़ है। यासीन मलिक को रिहा करने के हवाले से आपने एक मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जा के विजिट कर रही हैं। वहाँ पे आवाम का रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव कितना फ़ीसद देखने को मिल रहा है? देखिए, कश्मीर का जो सपोर्ट है ना, वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बुजुर्ग किसी भी सियासी पार्टी का हो, किसी भी जगह का हो, मगर कश्मीर की एक वाहिद तहरीक है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ देती है और कश्मीर के ऊपर ही एक तो कलमे पे और एक कश्मीर पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम हमारे साथ है और ये जो मैंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया अपनी फैमिली के साथ, हम पैदल जाएंगे, हर बाज़ार, हर गली कूचे में हमने जाना है पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में और दुनिया भर में यासीन साहब की रिहाई और सारे कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए और कश्मीर को हाईलाइट। मगर इस वक्त जो उनकी जान को बचाने के लिए जो हम सड़कों पे निकल आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है यासीन साहब का साथ दें। बिल्कुल, अभी उनकी बेटी भी मेरे साथ मौजूद है, रज़िया, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात है, क्या एहसासात है, कितना दिल चाहता है अपने वालिद साहब को देखने का, उनसे मिलने का।
हर दिन ही उनको याद करती हूँ। टाइम तो मैंने बहुत कम गुजारा है उनके साथ और याद भी इतना नहीं है, मगर हर दिन उनको याद करती हूँ बस। और मैं अपील करती हूँ दुनिया को दैट वो एक्शन ले और मेरे बाबा की जान को बचा दे। हमने तो ट्रेडर से शुरू किया है और ये अपना बिजनेस छोड़ के सड़कों पे हमारे साथ निकल आए हैं। जहाँ जा रहे हैं दुआएं दुआएं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, लोग रो रहे हैं, दुआएं करें मस्जिदों में, इमामों पे, हर जगह, घरों के अंदर। मैं सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हर कोई यही कह रहा है कि आप हमें बताएं हम क्या करें, हमारी जानें भी कुर्बान है कश्मीर कॉज के लिए, यासीन साहब के लिए। तो जब ऐसी पावर लोगों की, ऐसा जोश जज्बा हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी सुनता है, अर्श भी हिल जाता है। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। और आप मीडिया के लोगों की भी, मैं सोशल मीडिया की सबकी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थी मिसाल मलिक और इन्होंने यही कहा है कि हम जुल्म का बदला जो है वो इंसाफ चाहते हैं। कश्मीर का मसला जो है वो कई दहाइयों से चलता हुआ नज़र आ रहा है और ये मसला यासीन मलिक को रिहा करो ये ना सिर्फ कौमी बल्कि एक बैनुल अक़वामी बहस भी बन चुका है। और उन्होंने जगह जगह जाकर एक मुहिम यासीन मलिक को रिहा करो का आगाज़ भी किया और यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिला है। जब अभी दिसंबर में जो है वो इस केस के खिलाफ समाअत भी होगी और देखने को ये मिलेगा कि उनको कितना फ़ीसद जो है वो इंसाफ मिलेगा।